कुंडली के अंदर कोई भी ऐसा योग नहीं बन रहा जिसे हम श्रापित योग कहें या हम जिसे ग्रहण योग कहें। अगर ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है तो ये दूसरा प्रमाण है आपकी कुंडली के अंदर कि आप पुण्य आत्मा है। पांचवा भाव आपकी कुंडली का आपके पिछले जन्म के पुण्य को दिखा रहा है। इसे कैसे बेटर समझा जाए? कौन सी प्लेसमेंट्स होंगी फिफ्थ हाउस की जो कि एक बहुत ब्लेस्ड सोल को बताती है? जी देखिए, फिफ्थ हाउस से नहीं बल्कि फिफ्थ हाउस को लग्न मान करके आप कुंडली बनाइए। ओके, फिफ्थ हाउस को लग्न मानना है। यानी फिफ्थ हाउस को आप लग्न मान लीजिए और फिर आप सेम की सेम कुंडली बना लीजिए जो आपकी प्रेजेंट की कुंडली है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कौन से कर्मों के डेट बाकी हैं। अच्छा, डेट पता जी, लगे? आपके कौन से कर्मों के डेट बाकी हैं और आपके ऊपर किस तरह का ऋण है जिसे आपको चुकाना है। जितने भी आप गलत कर्म इस जीवन में करेंगे, जिनके साथ करेंगे, वही उन्हीं लोगों का ऋण सबसे ज़्यादा आपके ऊपर होगा और वही आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर या आपके सहयोगी बनकर के आपके जीवन में शामिल होंगे और वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा करके जाएंगे। मान लीजिए किसी का शनि तत्व बहुत खराब है, तो जैसे मैंने बताया पीड़ा किस तरह की आएगी, क्या परेशानी आएंगी। आर्टरी की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस उसको हो गया, मान सम्मान नहीं है, दुत्कार मिलती है, कोई उसका जीवन में कोई सम्मान नहीं हो रहा है, ये सब परिस्थिति उसके जीवन में आ रही है। रोग उसके जीवन में है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसके जीवन के अंदर। तब करेंगे क्या? एक सिंपल सी रेमेडी बताई जाती है, जाओ भाई शनिदेव के मंदिर जाओ, जाकर तेल चढ़ा के आ जाओ। हमने कभी सोचा कि शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाने से मैं मेरे कर्मों का समायोजन कर लूंगा? सिर्फ तेल चढ़ाने से होंगे, यानी 10 रुपए में आपके कर्मों का समायोजन हो जाएगा? नहीं। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? क्या सिर्फ केतु 12th हाउस में बैठकर या जुपिटर 12th हाउस में बैठकर आपको मोक्ष का पात्र बनाता है? आपको अपने सातों तत्वों को बैलेंस करना होगा, यही मुक्ति का मार्ग है और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। आपने जीवन में कुछ लोग ऐसे ज़रूर देखे होंगे जो बहुत ही लकी आपको लगते हैं कि उनके पास तो सब कुछ है। देखिए, कुछ भी इस जीवन का नहीं है, हम सब जर्नी लेकर आ रहे हैं हमारे पिछले जन्मों से, वो अच्छा कर्म लेकर आ रहे हैं। तो वो पुण्य कैसे दिखेगा? फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, केतु, जुपिटर, इनके अलावा और आपको क्या देखना चाहिए? कब वो सही दशा आती है आपके जीवन में जो आपके उस पूर्व पुण्य को एक्टिवेट करती है? कैसे सभी प्लैनेट्स के तत्वों को आप बैलेंस कर सकते हैं उस पूर्व पुण्य को एक्सपीरियंस करने के लिए? आज मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स पर इस डिस्कशन में बात की है। क्या आपका आत्मकारक भी आपका पूर्व पुण्य दिखाता है? जो लग्न आपको मिला है, क्या वो भी आपकी सोल जर्नी बताता है? ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज के पॉडकास्ट में पूछे हैं और इनसे मुझे मेरे बारे में तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। आई एम श्योर आपको भी मिलेगी। तो अगर आपको अपनी पास्ट लाइफ पुण्य को डिकोड करना है अपने चार्ट से, सो डू नॉट मिस दिस पॉडकास्ट। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल? जो गेस्ट आज मेरे साथ जुड़े हैं वो जिस फिलॉसफी के साथ एस्ट्रोलॉजी को समझाते हैं, बहुत ही पसंद है मुझे अपने बारे में जानना उनकी इस अंडरस्टैंडिंग से और उनकी इतनी प्योर विजडम से। I would like to welcome once again renowned astrologer and Sanatan Rishi, Manoj Kumar Gupta ji, once again on Speaking Tree. Sir, a very warm welcome on the show. थैंक यू रंगोली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिले हैं और मेरे व्यूअर्स भी आपकी ये जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, जिस तरह से आप बहुत ही मिस्टिकल तरीके से हमें चीज़ें समझाते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे अध्यात्म हो, मन करता है बस सुनते जाएं। और मेरे साथ भी एज अ होस्ट यहाँ बैठकर यही फील होता है, जैसा मैं आपको ऑफ द कैमरा भी बता रही थी। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योतिष का चुना है और उस पर आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहूँगी। जी जरूर। आज मैं पास्ट लाइफ पुण्य की बात करना चाहूँगी, वो अच्छा कर्म जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोल पिछले जन्मों से लेकर आ रही है। अब सर, ऐसा हम जानते हैं, हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो कर्म एक्टिवेट होता है आपकी लाइफ में, वो फेवरेबल दशा आ गई। और ऐसा भी नहीं है कि सारे जन्मों का कर्म आपको एक जन्म में मिल जाए, जन्म से जन्म तक लेकर वो कभी ना कभी एक्टिवेट होगा।
आज मैं आपके थ्रू ये जानना चाहूँगी कि जो हम बेसिक टर्म्स में समझते हैं कि 5th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, जुपिटर अच्छा, केतु अच्छा, इनके बियॉन्ड अच्छा पुण्य, अच्छा पूर्व पुण्य कैसे दिखता है? कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसे अपने चार्ट में क्या-क्या डिकोड करना पड़ेगा, जिससे उसे ये पता लगे कि वो पूर्व जन्मों से बहुत अच्छा कर्म लेकर आ रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका सोल पर्पस क्या है, क्यों इस धरती पर आया, उसने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं। अगर पाप किए हैं तो उसका समायोजन कैसे हो और पुण्य किए हैं तो उसका फल उसको कब मिले। बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि यदि आप जब पैदा हो रहे हैं तब से लेकर के और अगर 60-70 साल की उम्र तक अगर आपको कोई भी मारक ग्रहों की दशा नहीं आ रही है, मारक ग्रहों की। जी, ओके। प्लेसमेंट चाहे ग्रहों की कोई सी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी की सारी महादशाएं यदि आपको अच्छी आ रही हों तो ये पहला संकेत होता है कि आप पुण्य आत्मा हैं। वाओ। दूसरा संकेत होता है कि कुंडली के अंदर कोई भी ऐसा योग नहीं बन रहा जिसे हम श्रापित योग कहें या हम जिसे ग्रहण योग कहें। अगर ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है तो ये दूसरा प्रमाण है आपकी कुंडली के अंदर कि आप पुण्य आत्मा है। तीसरा प्रमाण होता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कम से कम एक या उससे अधिक ग्रह उच्च अवस्था में हो और मारक ना हो, उच्च अवस्था में होकर मारक की स्थिति में ना हो। मारक की ओके। स्थिति में ना हो, तो ये तीसरा प्रमाण होता है आपकी कुंडली के अंदर कि आप पुण्य आत्मा है। चौथा प्रमाण होता है कि आपका जो शुभ ग्रह है उसकी महादशा आपको 20 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु के बीच में यदि आ रही है तो ये वो प्रमाण है जो ये बताता है कि आप पुण्य आत्मा है। ये कुछ वंडरफुल। पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर यह तय होता है कि आप इस जन्म के अंदर कितने सुखों को भोगने वाले हैं, कितने लंबे समय तक भोगने वाले हैं, किस श्रेणी का भोगने वाले हैं। कहते हैं कि पैसे का सुख तो बहुत लोगों को मिलेगा, लेकिन आपको कितने पैसों का सुख मिल रहा है? इतने पैसों का सुख कि आपके लिए पैसा कोई मायने ही नहीं रखता, या इतना सुख कि आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें भी पूरी हो रही है और आप कुछ मदद भी लोगों की कर पा रहे हैं, या इतना सुख कि जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है। तीनों है तो सुख, बिल्कुल लेकिन किस श्रेणी का सुख आपको मिल रहा है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के अंदर आपके पिछले प्रारब्ध के अनुसार जो आपको परिस्थिति मिली है उसके आधार पर यह तय होता है। तो सर ये एक तरह से दशाओं का ब्रीफ है कि अगर ऐसे प्लैनेट्स की दशा आ रही है तो कहीं ना कहीं आप इस जीवन में अच्छा कर्म भोगने आए हैं। सर जब हम अच्छे पुण्य की बात करते हैं, पूर्व पुण्य की बात करते हैं, तो बहुत बेसिक टर्म्स में 5th हाउस से जर्नी स्टार्ट होती है कि 5वां भाव आपकी कुंडली का आपके पिछले जन्म के पुण्य को दिखा रहा है। इसे कैसे बेटर समझा जाए? कौन सी प्लेसमेंट्स होंगी 5th हाउस की जो कि एक बहुत ब्लेस्ड सोल को बताती हैं? जी, देखिए 5th हाउस से नहीं बल्कि 5th हाउस को लग्न मान करके आप कुंडली बनाइए। ओके, 5th हाउस को लग्न जी, मानना है। यानी 5th हाउस को आप लग्न मान लीजिए और फिर आप सेम की सेम कुंडली बना लीजिए जो आपकी प्रेजेंट की कुंडली है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कौन से कर्मों के डेट बाकी हैं। अच्छा, डेट पता जी, लगे? आपके कौन से कर्मों के डेट बाकी हैं और आपके ऊपर किस तरह का ऋण है जिसे आपको चुकाना है, ये कैसे पता या लगे? आपने कौन सी गलतियां की हैं जिसके कारण से प्रेजेंट में आपको ये परिस्थिति मिल रही है। ये सारी स्टोरी 5th हाउस को लग्न जी, बनाने से पता 5th लग हाउस को आप जाएगी। लग्न बना लीजिए और फिर सेम कारक मार्क वही रहेंगे जो आपके प्रेजेंट की कुंडली में है। हम्म। ऐसा नहीं कि 5th हाउस को आपने लग्न बनाया तो 5th हाउस के हिसाब से मारक कारक बदल जाएंगे, नहीं। जो आपका D1 चार्ट है इस जन्म का, जी। मारक कारक उसी के रहेंगे। 5th हाउस को आप लग्न बांध करके दोबारा कुंडली बना लीजिए और अब कारक मारक प्रेजेंट के हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई करिए। आपको पता लगेगा कि आपके जीवन के अंदर वर्तमान के अंदर जो परेशानी है वो जिस कारण से है उस कारण को आप अपने पास्ट जन्म की कुंडली के अंदर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं सर? जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर 7th हाउस के अंदर कोई मारक ग्रह है। अब जब हम 5th हाउस से कुंडली बनाएंगे तो 3rd हाउस हो गया, बिल्कुल।
थर्ड हाउस के अंदर वो प्लैनेट बैठे हैं जो मारक बन करके आपकी कुंडली में आए हैं, पास्ट कर्म की कुंडली के अंदर, पास्ट जीवन की कुंडली के अंदर। तो आपका कर्म उनसे संबंधित तत्वों को खराब करने का रहा है, जिसकी वजह से वर्तमान के अंदर 7th हाउस के अंदर वो ग्रह मारक बन करके आपके जीवन में आया है। ओके। यानी इसको ऐसे समझिए, जितने भी आप गलत कर्म इस जीवन में करेंगे, जिनके साथ करेंगे, वही उन्हीं लोगों का ऋण सबसे ज्यादा आपके ऊपर होगा, और वही आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर या आपके सहयोगी बनकर के आपके जीवन में शामिल होंगे, और वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा करके जाएंगे। इसीलिए आप देखिए, अगर वैवाहिक जीवन खराब हो तो आपके जीवन भर की पूंजी बढ़ जाती है। अगर आपका बिजनेस पार्टनर धोखेबाज निकल जाए तो आपका पूरा बिजनेस डिमोलिश हो सकता है। आपका साथ देने वाला व्यक्ति, जिस पर आप भरोसा करते हैं, अगर वो आपको धोखा दे तो आपको बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचती है। ये 3 ऐसे लोग हैं जो अगर आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो बहुत गहरी पीड़ा देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म की कुंडली के अंदर इन तीनों का संबंध आपके थर्ड हाउस से बनेगा। यानी आपने इन व्यक्तियों के साथ मिलकर ऐसा ही कोई कर्म किया है जिसकी वजह से ये आपके जीवन के अंदर लाइफ पार्टनर, फिर से आए बिजनेस हैं। पार्टनर या सहयोगी के रूप में शामिल हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सर, यहाँ से 9th हाउस का और क्या रोल है? 9th हाउस को भी कहते हैं कि बहुत आपने जो अच्छे कर्म किए उसके रिजल्ट आपको इस जीवन में 9th हाउस दिखाता है। 9th हाउस होता है जो हमारा भाग्य होता है। हम्म, 9th हाउस को यदि आप लग्न बना लेंगे तो आपको 2nd, 3rd और 4th हाउस हम्म, वो जो मिलेंगे वो मिलेंगे 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस 12th प्रेजेंट का। जी। भाग्य का निर्माण जब आप करेंगे तो किन घरों से करेंगे, इसके विज्ञान को अगर हम समझना चाहें तो हमें अपने प्रेजेंट की कुंडली के अंदर 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस को देख लेना चाहिए। उन घरों के अंदर जो ग्रह मौजूद हैं ये आपकी फ्री विल है। वाओ! जो इस जीवन की कुंडली में 10th, 11th और 12th में जो प्लैनेट्स हैं या राशियां हैं, वो हमारे इस जीवन की फ्री विल हैं। फ्री विल है, यानी उन्हीं ग्रहों से संबंधित कार्यों को आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, परिणामों को परिवर्तित कर सकते हैं, या उन परिणामों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके अलावा 1st से लेकर के 9th हाउस तक आप किसी भी ग्रह के परिणामों को परिवर्तित नहीं कर सकते। वो आपके जीवन के अंदर वो आपका प्रारब्ध है जो आपको भोगना ही भोगना है। मतलब 1st से लेके 9th तक हमारा दृढ़ कर्म है, जी, अटल कर्म जिसे अटल कहते कर्म हैं। है, वो भोगना ही भोगना है आपको, उसको आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल, जैसे हम हमारे पार्टनर 7th हाउस को नहीं जी। बदल सकते, हमारे सिबलिंग छोटे भाई बहन 3rd हाउस को नहीं बदल सकते, हमारे 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य को नहीं बदल सकते। आपके संतान, मेक सेंस। आप उसको नहीं बदल सकते। अष्टम भाव, जीवन में आने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट, आप उनको नहीं बदल सकते। 6th हाउस, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, आप नहीं बदल सकते। 3rd हाउस, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आप नहीं बदल सकते। 2nd हाउस, आपका कुटुंब, धन, वो आपको मिलेगा जो मिलेगा, आप उसको नहीं बदल सकते। 1st हाउस, आपकी पर्सनालिटी, आप नहीं बदल सकते। 4th हाउस, आपकी माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन, जायदाद, आप नहीं बदल सकते। लेकिन इसके अंदर भी 369 का एक फॉर्मूला लागू होता है। वो क्या है? पहला घर आपकी पर्सनालिटी है, दूसरा घर आपकी वाणी और कुटुंब है, 3rd हाउस आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है। ये तीनों चीजें आपको बाय बर्थ मिलेंगी। यानी इनके अंदर आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको दिया जाएगा, और जो दिया जाएगा ना उसके अंदर आप बढ़ोतरी कर सकते हैं ना उसमें कोई कमी कर सकता है। वर्किंग एफिशिएंसी आपकी जैसी है वैसी रहेगी। आप लाख प्रयास कर लें कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। इसको लेट उठने की आदत है, आलसी है, वो जिंदगी भर कुछ भी कर ले वो आलसी रहेगा। क्योंकि 3rd हाउस अगर आपका डैमेज है या 1st हाउस आपका डैमेज है तो वो आपको कॉम्बिनेशन आपके जीवन में मिलेगा। यहां 3 की ऊर्जा काम करती है, यानी आपके इस भौतिक शरीर के निर्माण के अंदर ये 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस की ऊर्जा काम कर रही है।
तो जो आपका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आता है फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति। ये विस्तार है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बदलता रहेगा आपके जीवन के अंदर। फिफ्थ हाउस क्या है? आपकी संतति, आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा कम ज्यादा हो सकती है। सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन जीवन में कम ज्यादा होता रहेगा। ये सिक्स की एनर्जी है, यानी विस्तार की एनर्जी है, जो एक एक्सपेंशन ले रही है। तो इन 3 घरों के अंदर जो ऊर्जा है उसका समायोजन कम ज्यादा आपके प्रारब्ध के अनुसार होता रहेगा। सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये 9 की ऊर्जा है, यानी इन ऋणों से आपको मुक्त होना ही होना होगा। सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, तो सेवेंथ हाउस क्या है? आपका डेली सोर्स ऑफ इनकम, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप, यानी ये वो है जो आपके ऋण हैं, इनसे मुक्त होना ही होना है, इसका समायोजन आपको करना ही करना है। एट्थ हाउस, मृत्यु, मृत्यु आनी आनी है, निश्चित है। नाइन्थ हाउस, आपके भाग्य का निर्माण, ये आप कर्मों से करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ 3 घरों के अंदर अटल सत्य है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ हाउस, जिसका समायोजन आपको करना ही करना है। यहाँ 9 की ऊर्जा है और 10, 11, 12 फ्री विल है। आपको यहाँ कुछ न कुछ कर्मों के समायोजन को करने की स्वतंत्रता मिली है, आप कर सकते हैं। इसलिए जिसकी कुंडली के अंदर भी मैक्सिमम प्लैनेट 10th, 11th और 12th हाउस में है, वो व्यक्ति हैं जो अपने कर्म के आधार पर अपने जीवन के परिणामों को अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। और अगर 10th, 11th और 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन के अंदर चाहे जितना मर्जी पुरुषार्थ कर ले, वो अपने जीवन के परिणामों को ना कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। उन्हें वो परिणाम उनके जीवन के अंदर पिछले प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे, समय आने पर मिलेंगे, उसमें उनकी मेहनत का कोई रोल नहीं है। प्री डिसाइडेड है उनके लिए, फ्री विल इतना काम नहीं करेगी मतलब। ये प्री डिसाइडेड है, फ्री विल कोई काम करेगी ही नहीं। जिनकी कुंडली में 10th, 11th और 12th में 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। सर यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगी। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं जब आप 9th हाउस को फर्स्ट हाउस बनाकर कुंडली बनाते हैं तो वो आपकी रीसेंट पास्ट लाइफ को बताता है। इज इट ट्रू? नहीं, रीसेंट पास्ट लाइफ नहीं है, वो ये बताता है कि आपके कर्मों का जो प्रारब्ध है, जो आप लेकर आए संचित कर्म, उससे आपका भविष्य किस तरह का बनेगा। ओके। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर हम किसी की कंपनी की 3 साल की पिछली बैलेंस शीट लें, प्रेजेंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ, इसकी प्रेजेंट ईयर की बैलेंस शीट क्या बनने वाली है। प्रोविजनल बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो 9th हाउस को जब आप लग्न मान करके कुंडली बनाएंगे तो आपका प्रोविजनल फ्यूचर है वो, कि आपका भविष्य क्या होगा या अगली गति आपकी क्या होगी। लेकिन इसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे प्रोविजनल बैलेंस शीट आपकी फाइनल बैलेंस शीट नहीं हो सकती। आप अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट बदल जाएगी। ठीक इसी तरह से 10th, 11th, 12th के अंदर जो प्लैनेट है, उनको आप अगर बहुत बेहतर तरीके से उनको यूज़ करेंगे, उनका समायोजन अच्छे से करेंगे उन ऊर्जाओं का, तो आप अपने जीवन की गति को बदल देंगे। इसीलिए 12th हाउस के केतु को हम क्या कहते हैं? मुक्ति का दाता। क्योंकि केतु 9th डायमेंशन है, आपकी ऊर्जाओं को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का वो कारक है। और 12th हाउस होता है जो हमारे समय चक्र का आखिरी घर है। तो समय चक्र के आखिरी घर में आपकी ऊर्जाएं अब व्यवस्थित होने को तैयार है। इसलिए आप वो कर्म कर लीजिए जिससे आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाए और आपको बार बार इस धरा पर ना आना पड़े। और सर जब 5th हाउस को हम लग्न बनाते हैं तो क्या होता है? 5th हाउस को लग्न बनाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वर्तमान के अंदर जो परेशानियां आपके आ रही हैं वो किस कारण से आ रही हैं। ओके। वो कौन सा कर्म है आपका जिसकी वजह से आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में ये घटनाएं इस वजह से घटित हो रही है और अब मुझे इसके लिए समायोजन करना चाहिए। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी। कुछ लोगों के जीवन में ना उन्हें सही समय पर सही चीज़ें मिलती हैं, उन्हें राइट करियर मिलता है, उन्हें बहुत सारा यश प्राप्त होता है, उन्हें राइट वेल्थ मिलती है। ये कौन सी सोल्स होती हैं? क्या ये इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत ही ज़्यादा पुण्य किया है कि वो इस समय उनकी लाइफ में राइट समय पर एक्टिवेट हो रहा है, राइट लाइफ पार्टनर मिलता है जो उनसे बहुत प्रेम करता है? कौन सी होती हैं सोल्स? यदि हम अपने सातों तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं
और बहुत अच्छे से हमने बैलेंस किया है। तो आप ऐसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा होंगे जब आपको जन्म के साथ ही महादशा पूरे जीवन अच्छी मिलेंगी। आपको ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी मिलेंगी, कॉम्बिनेशन अच्छे मिलेंगे, योग अच्छे मिलेंगे। समय आने पर वो योग घटित होंगे, फलित होंगे, और आपके जीवन के अंदर जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित है आपको फल मिलते चले जाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि यदि सारी व्यवस्थाएं ठीक हों तो क्या परिणाम नेगेटिव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से ले तो ऐसे समझिए कि अगर कश्मीर के अंदर आप हैं तो एप्पल ग्रो करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं। लेकिन वही एप्पल अगर आपको राजस्थान में चाहिए तो आपको एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, प्लांट के लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी होगी, सब कुछ व्यवस्था आपको अलग करनी होगी। ठीक इसी तरह से अगर आपको महादशा अच्छी मिल रही है, ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी मिल रही है, योग अच्छे मिल रहे हैं, तो निसंदेह आप दिव्य आत्मा है। आपके कर्म अच्छे हैं, और कर्म अच्छे हैं तो आपके जीवन के अंदर हर घटना सही समय पर घटित होगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, आपका करियर अच्छा होगा, आपके जीवन में धन संपन्नता अच्छी होगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा, सब कुछ आपका अच्छा होगा। और ये आपके लिए ये समझिए कि ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो आत्माएं होती हैं जो देवलोक से सीधे पहली बार धरती पर आ रही होती है मनुष्य रूप के अंदर। देवलोक से? जी, देवलोक से मनुष्य बनकर इस धरती पर आ रही होती हैं अपने जीवन के अंदर कुछ कर्मों को करने के लिए। तब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, हाँ, कि उन्होंने जब तो वो कोई देवता कर्म किया थे ही नहीं। हाँ, तो यहाँ धरती पर क्या हाँ, करने क्या आ रहे हैं? कर्म सेटल करना था उन्हें? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि देवलोक की भी एक व्यवस्था है, और हमने सुना है कि देवलोक के अंदर इंद्र हैं जी। और वहां अप्सराएं भी हैं। तो लोगों के मन में क्या कॉन्सेप्ट आता होगा? इंद्र है, सिंहासन पर ऐसे बैठे होंगे और सामने नृत्य हो रहा है ना? अप्सराएं नृत्य कर रही है, सुरापान चल रहा होगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों गलत कॉन्सेप्ट है? इंद्रासन पर वो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति से मतलब वो पवित्र सोल होती है जिसे उस जगह की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है। और क्या व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है कि इस देवलोक में जितने भी आत्माएं हैं, जो देवता तुल्य आत्माएं हैं, वो अपने उन नियमों के अनुसार है या नहीं है। उनकी इस बात की परीक्षा के लिए वहां अप्सराओं की व्यवस्था है। अप्सराओं का नृत्य होता है और ये देखा जाता है कि किस देवता के मन में काम वासना उत्पन्न हो गई। जिसके जीवन में भी अगर काम वासना उत्पन्न हो गई किसी भी देवता के, तो उसे फिर धरती पर भेजा जाता है अपने उस विकार को ठीक करने के लिए। ये उनकी परीक्षा होती है देवलोक के अंदर। और इसका उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है कि स्वर्ग मिलेगा तो सारे सुख भोगने को मिलेंगे। भाई, कौन सा सुख? ना वहां भूख लगती है, ना वहां प्यास लगती है, ना वहां नींद आती है, वहां किसी तरह का कोई विकार है ही नहीं, तो आप कौन सा सुख भोगने जा रहे हैं? तो व्यक्ति को लगता है कि हां, हम अगर वहां जाएंगे, सुखों को भोगेंगे, अप्सराएं मिलेंगी, जैसा कि दिखाया जाता किसी धर्म के अंदर कहा जाता है बेहतर हूरे भोगने को मिलेंगी, जबकि गलत कॉन्सेप्ट है। वहां जितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है उतना तो कहीं नहीं रखा जाता है। और इसीलिए अर्जुन की भी परीक्षा हुई। अर्जुन को देवलोक भेजा गया, स्वर्ग में भेजा गया। वहां उर्वशी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, ये उनकी परीक्षा थी जी। तो वहां अर्जुन ने क्या कहा? माते कह के उनको संबोधित किया। तो बात आती है, वहां उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम नपुंसक बन जाओ। तो ये श्राप उनको दिलाने के लिए, क्योंकि उनके जीवन के अंदर आगे ऐसा घटनाक्रम आएगा जब उन्हें छुपकर रहना होगा। और अर्जुन जैसा धनुर्धर क्या कभी छुपकर रह सकता है? तो ईश्वरीय व्यवस्था के तहत उस पर्टिकुलर समय के लिए अर्जुन के लिए जो व्यवस्था करानी थी, इसलिए उन्हें स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग में उन्हें वो श्राप दिया गया। श्राप कहेंगे या आशीर्वाद कहेंगे? बताइए। ये आशीर्वाद था, ताकि वो इस धरा पर वापस आकर के उस पर्टिकुलर समय के अंदर अपने उस समय का सदुपयोग कर सके। वरना आप बताइए, अगर श्राप होता तो उसी समय घटित हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। वो उस पर्टिकुलर 1 वर्ष के लिए क्यों घटित हुआ? और क्या श्राप को 1 वर्ष के लिए होता है?
तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां भेजा, वहां वो अपनी उस परीक्षा में पास हुए तो वहां से देवताओं को उन्हें आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद भी ऐसा कि जब धरती पर तुम्हें जरूरत होगी तब ये आशीर्वाद तुम्हारे काम आएगा। तो ऐसी बहुत सारी हमारे धर्म के अंदर कहानियां हैं जिनका सही मतलब हम जानते भी नहीं हैं। सर, आपने एक बात कही थी, ये जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जो ब्लेस्ड सोल्स, जिनको लोग बहुत कहते हैं कि आप तो लकी हैं, आपकी लाइफ में तो सब नेचुरली बहुत अच्छा हो रहा है, आपको राइट करियर मिला है, आपको राइट पार्टनर मिला है, आपको फेम सक्सेस सब मिला है। आपने उसका एक बहुत सुंदर सा आंसर मुझे दिया कि पुराने जन्मों में इन सोल्स ने अपने सातों तत्वों को बैलेंस किया। कौन से हैं वो 7 तत्व और कैसे बैलेंस किए जा सकते हैं? अगर कोई आज अपने इस जीवन में उन सातों तत्वों को बैलेंस करना चाहता है तो कैसे होगा? देखिए, पहले तत्व से इस ब्रह्मांड में जो उत्पत्ति होती है वो अग्नि की होती है। हमारे शरीर के अंदर सातों तत्व विद्यमान है, इसलिए वो पहला तत्व अग्नि के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। तो जठर अग्नि, काम की अग्नि, उसके अलावा हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये उस पहले तत्व का विस्तार आपके शरीर के भीतर है। दूसरा तत्व जो होता है वो जल तत्व है। तो हमारे शरीर के भीतर जल तत्व भी मौजूद है, और हमारी धमनियों में बहता हुआ रक्त, ये भी उसी का प्रतीक है। तीसरा जो तत्व होता है उससे हमारे शरीर की रचना का निर्माण होता है, और ब्रह्मांड में ये जो पिंड बने हैं उनका निर्माण है। तो आपके शरीर की रचना में तीसरे तत्व का रोल होता है। तो जिनको भी शरीर मिला है उनके पास 3 तत्व मौजूद हैं। जिनको शरीर नहीं मिला, बैक्टीरिया तक की जो प्रजातियां हैं वो 2 तत्वों से बनी हैं, और जिसमें जो केवल अग्नि के द्वारा प्रकट होती हैं वहां पहला तत्व विद्यमान है। चौथे तत्व के अंदर शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होगा। तो वो जीव जिनके अंदर बुद्धि है वो जीव हैं जिनके अंदर चौथा तत्व भी विद्यमान है। तो जो जीव जंतु हैं ये चौथे तत्व के साथ आए हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर 5वां तत्व वो आकाश तत्व भी होता है, जिसके द्वारा हम उस परम पिता परमेश्वर से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन अगर शरीर बना है, हमारे अंदर 5 तत्व विद्यमान है, तो फिर जीवन को जीने के लिए भौतिक संसाधन भी चाहिए। तो छठे तत्व का निर्माण होता है जिसके अंदर इस संसार के सारे भौतिक सुख आ जाते हैं। स्वर्ण, रजत, सौंदर्य, जितनी भी हमारी जो डिजायर है, ये सब कुछ उस छठे तत्व के अंदर आती है। और 7वां तत्व होता है कि अगर ये सब कुछ व्यवस्था है तो इसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का होना भी जरूरी है। तो 7वां तत्व इस धरा पर इस तरह से काम करता है। तो 7 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी होते हैं 7 ऊर्जाओं के रूप में, और कर्मों के अंदर भी हमारे इन 7 तत्वों का समावेश होता है। तो अगर पहला तत्व जो हमारा आत्म तत्व होता है, हमारे स्वभाव के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, रिश्तों के अंदर वो पिता है। तो अगर आपका पहला तत्व खराब होगा तो पिता का सुख नहीं मिलेगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, आपको सम्मान भी नहीं मिलेगा। तो पहला तत्व अगर ठीक होगा तो आपके जीवन के अंदर तीनों सुख होंगे। पिता का सुख भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, और कोई राज के पद भी आपको प्राप्त होगा। आप प्रशासनिक सेवा के अंदर रहेंगे। ये पहला तत्व ठीक होगा तो ये व्यवस्था बनेगी जी। दूसरा तत्व यदि ठीक है तो क्या होगा? आप मन से सुखी होंगे, आपकी यश कीर्ति भी अच्छी होगी, मृदभाषी होंगे। ये दूसरे तत्व के ठीक होने पर होगा। अगर ये तत्व खराब होगा तो क्या होगा? मन से कुंठित विचारों के होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे, और गहराई से चीजों को समझना ये तो आपके बस की बात भी नहीं होगी। अगर तीसरा तत्व अच्छा होगा तो शारीरिक सौंदर्य भी मिलेगा, शारीरिक मजबूती भी मिलेगी, और आपको शारीरिक बल भी अच्छा मिलेगा। साथ ही आपके बड़े भाई बड़े बहन का रिश्ता वो भी अच्छा होगा। गठीला शरीर होगा, शरीर का सौंदर्य भी अच्छा होगा। अगर ये तत्व खराब हुआ तो क्या होगा? तो शरीर से रोगी, ये आपके साथ होगा। चौथा तत्व यदि अच्छा होगा तो बुद्धि के धनी, बहनों से माताओं से सम्मान, घर के इन माताओं बहनों की स्थिति का बहुत अच्छा होना, ये आपके चौथे तत्व के अच्छे होने के कारण से है। और अगर ये तत्व खराब हुआ तो क्या होगा? घर में स्त्री संतानों का अधिक होना,
रिश्तों में भुआओं का अधिक होना, साथ में स्किन से संबंधित तकलीफों का होना और बुद्धि का तेज ना होना, यानी ज़्यादा डीप में व्यक्ति सोच नहीं पाएगा, ये चौथे तत्व की विकृति के कारण से होगा। अगर पांचवा तत्व आपका अच्छा हुआ तो क्या होगा? व्यक्ति धर्म को समझने वाला, आध्यात्म को समझने वाला, गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, शास्त्रों को समझने वाला, परमात्मा पर विश्वास करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। उसकी यश कीर्ति होगी। लेकिन यही तत्व अगर खराब हुआ तो नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, आसुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, मदिराओं का मांस का सेवन करने वाला होगा, धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं होगी, खाओ पियो ऐश करो की नीति पर चलने वाला होगा। वही अगर छठा तत्व अच्छा हुआ तो जीवन के अंदर स्त्री सुख, संतान सुख, धन का सुख, वैभव का सुख, मकान, जमीन जायदाद, आपके शरीर की सुंदरता, ये सारे के सारे सुख आपको मिलेंगे। और अगर यही छठा तत्व खराब हुआ तो निर्धन होंगे, शरीर से कुरूप होंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, घर का कोई मकान नहीं होगा, गाड़ी घोड़ों का सुख तो आप भूल ही जाइए। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कब होंगी? जब आपका छठा तत्व आपका खराब होगा। अगर सातवां तत्व अच्छा हुआ तो दुनिया के अंदर आपका मान सम्मान बनेगा, लोग आपकी बातों का अनुसरण करेंगे, लोग आपकी मिसाल देंगे। आपके साथ कोई अन्याय करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में कभी होगा ही नहीं। हर तरफ आपको खुशियां मिलेंगी, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा, नसों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और यही तत्व यदि खराब हो गया तो दुर्गति होगी, लोग आपकी बुराई करेंगे, अपमान सहन करना पड़ेगा, रोग से घिरे हुए रहेंगे, रक्त विकार, नसों से संबंधित बीमारियां और साथ में पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम का आना, आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, हार्ट अटैक का आना, ये समस्या आपके जीवन में आएगी। तो आप जिस तत्व का जितना उपयोग करेंगे बेहतर तरीके से और जितना दुरुपयोग करेंगे, हकीकत में आप अपना भाग्य लिख रहे हैं। जिस तत्व का आप दुरुपयोग कर रहे हैं उतने ही सुख आप अपने जीवन से कम करते जा रहे हैं। ये कोई दूसरा नहीं लिख रहा, ये आप स्वयं लिख रहे हैं। इसीलिए आप अपने शारीरिक बल का दुरुपयोग करेंगे, आप अपने मंगल तत्व को खराब कर रहे हैं। आप धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप शुक्र तत्व को खराब कर रहे हैं। आप धन का दान कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप शुक्र तत्व को अच्छा कर रहे हैं। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी के लिए अपना श्रम करके किसी की मेहनत को सफल करने का कार्य कर रहे हैं, किसी को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मंगल तत्व अच्छा होगा। आप किसी को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, आपका पहला तत्व ठीक होगा। आप किसी के दुख के अंदर उसके आंसू पोंछ रहे हैं, उसकी वेदना को कम कर रहे हैं, आपका चंद्र तत्व ठीक होगा। तो आप जो अच्छा कर्म करेंगे उससे आप अपने तत्व को ठीक करेंगे, आप जो खराब कर्म करेंगे उससे आप अपने तत्व को खराब करेंगे। और यही कर्मों का सिद्धांत है और इसीलिए कहा जाता है भैया जो करोगे वो भरोगे, क्योंकि यहाँ ईश्वर कोई भी पार्शलिटी करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने एक नियम बनाया है, एक विधान बनाया है, इन विधान के तहत इस सृष्टि की सारी रचना काम करती है। आप जैसा जैसा करते जाएंगे आपको वैसे परिणाम मिलते चले जाएंगे। हम प्रकृति का जितना दोहन करते जाएंगे, हम प्रकृति के तत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी खुद की आयु कम होती जा रही है। अगर हम जल का दुरुपयोग कर रहे हैं हम भीतर से अशांत होते जाएंगे। हम अग्नि तत्व का दुरुपयोग करेंगे, हमारे अंदर क्रोध की भावना पैदा होती जाएगी। यानी शनि का ये वो न्याय है जहां आप जो गलती करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति उसी तरह के दूसरी उन परिणामों को उन्हें समायोजित करना पड़ेगा ताकि प्रकृति का बैलेंस बना रहे। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए ये कर्म प्रकृति के किस तत्व को खराब कर रहा है और इसका परिणाम भविष्य में हमें भुगतना ही होगा। वंडरफुल सर, जिस प्रकार आपने 7 तत्वों की बातें की, मैंने कहीं ना कहीं इन माय हेड मैंने उसे प्लैनेट से एसोसिएट किया, क्योंकि जब आपने कॉन्फिडेंस की बात की, पिता की बात, तो सूर्य मेरे दिमाग में आया। आपने मन की बात की तो मुझे चंद्रमा का ध्यान आया। तो डेफिनेटली ये जो तत्व हैं ये हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी से कनेक्टेड है। प्रैक्टिकली क्या, मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज यहाँ पूछना चाहूँगी, नॉट जेमस्टोन्स, नॉट एनी रिचुअल्स और पूजा। प्रैक्टिकली हम हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएँ कि ये जो सारे तत्व हैं और जो प्लैनेट्स हैं, द नवग्रहास, वो बैलेंस हो मेरी लाइफ में।
सबसे पहले बताता हूँ कि जो 7 प्लैनेट्स हैं, बेसिकली ये उस ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। चंद्रमा चंद्र तत्व का मुख्य स्रोत है, सूर्य सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बुध बुध की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये बेसिकली ऑब्जर्वर है जो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनका मुख्य काम होता है जैसा जिस तत्व का आपने उपयोग या दुरुपयोग किया है, ये उसके अनुपात में ही उस ऊर्जा का उपयोग आपको करने देंगे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके मोबाइल के अंदर जितने रुपए का रिचार्ज है, आप उतने ही रुपए की बात कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से आपने जिस तत्व का जितना उपयोग करके बैलेंस बचाया है, ये पर्टिकुलर प्लैनेट आपको उतनी ही एनर्जी देंगे उस तत्व से उपयोग करने की, उससे अधिक आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में हम उस तत्व से संबंधित जो कर्म है, जैसा मैंने आपको बताया, हर तत्व का अपना एक अलग कर्म है। आप उन कर्मों को व्यवस्थित करेंगे तो निस्संदेह आप उन तत्वों को बेहतर कर पाएंगे। मान लीजिए किसी का शनि तत्व बहुत खराब है, तो जैसे मैंने बताया पीड़ा किस तरह की आएंगी, क्या परेशानी आएंगी। आर्टरी की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस उसको हो गया, मान सम्मान नहीं है, दुत्कार मिलती है, कोई उसका जीवन में कोई सम्मान नहीं हो रहा है, ये सब परिस्थिति उसके जीवन में आ रही है। रोग उसके जीवन में है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसके जीवन के अंदर, तब करेंगे क्या। एक सिंपल सी रेमेडी बताई जाती है, जाओ भाई शनिदेव के मंदिर जाओ, जाकर तेल चढ़ा के आ जाओ। हमने कभी सोचा कि शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाने से मैं मेरे कर्मों का समायोजन कर लूंगा? सिर्फ तेल से सिर्फ तेल चढ़ाने से यानी 10 रुपए में आपके कर्मों का समायोजन हो जाएगा? नहीं। लेकिन फिर भी वहां क्यों भेजा जा रहा है? ताकि व्यक्ति उस जगह जाए जहां आपको बाहर भिखारी बैठे हुए मिल रहे हैं, भीख मांगते हुए लोग मिल रहे हैं आपको। आप वहां जाकर सोचेंगे कि मैंने जो कर्म किए उसके आधार पर मेरे जीवन में तकलीफ है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा दुखी संसार में मौजूद हैं। तो आखिर मैंने वो कौन सा अच्छा कर्म किया जिसकी वजह से मैं इनकी श्रेणी में नहीं हूं, और इनके जीवन में अगर ये तकलीफ है तो किस कारण से है। वो उन स्थानों पर जा रहा है जहां भव्यता नहीं है। तो वहां जाकर के उस व्यक्ति के मन में ये विचार आए कि आखिर मुझे वो कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे मेरी ये गति ना हो, और मैं जिस वर्तमान अवस्था में हूं यहां से मुझे आगे बेहतर अवस्था मिले, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां वो जाकर उनकी मदद कर रहा है, मदद कर रहा है। खरीद तो रहा है यहां उसे उसने कुछ, क्या किया, किसी की मदद करके उनके कष्टों को कम करने की कोशिश की। ये अलग विषय कि आज भिखारी भीख मांगना एक पेशा बन गया है, लेकिन मैं यहां बात भिखारी की नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसी जरूरतमंद की यदि आप मदद कर रहे हैं तो यहां आपने एक अच्छा कर्म किया, तो आप अपने शरीर के तत्व को बैलेंस करेंगे। और इस बात को हमारे जो पूर्वज नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि हमारी जो पीढ़ी के अंदर 4-5 पीढ़ी पहले जो हमारे दादा परदादा होते थे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए एक नियम उन्होंने बनाया था कि घर के अंदर अमावस्या पर और पूर्णिमा पर वो घर में से कुछ खाने पीने का सामान किसी गरीब को दिया करते थे, जिसमें सारा सामान होता था, आटे दाल चावल चीनी तेल घी सब कुछ होता था, थोड़ा जितना भी उनकी श्रद्धा होती थी। और महीने में 2 बार उसका दान किया करते थे, ताकि किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से जल रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो यहाँ ये जो छोटा सा उपाय है, ये आप किसी की जो मदद कर रहे हैं, ये आपके लिए अपने कर्मों को, जो आपके खराब कर्म थे उनको व्यवस्थित करने का एक काम आप कर रहे हैं। चींटियों को आप दाना डाल रहे हैं, चींटियों को खाना कौन देने आएगा। लेकिन सोचिए शनि की वो सेना है, और आप वहां उनको जब आप दाना दे रहे हैं तो इस प्रकृति का कितना बड़ा काम कर रहे हैं। चींटियां पेड़ के जड़ों में बिल बनाती है ताकि ऑक्सीजन उन पेड़ों तक पहुंच सके, और पेड़ों के द्वारा इस पर्यावरण को कितना बड़ा एक संरक्षण मिलता है। तो चींटियां जो प्रकृति के लिए इतना बड़ा कार्य कर रही है, आपने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, तो आप प्रकृति का सहयोग कर रहे हैं। तो इन कर्मों से आप अपने तत्वों को ठीक कर सकते हो। तो ये उपाय आपके जीवन में शामिल होने चाहिए। बहुत से लोगों को जो उपाय बताए जाते हैं वो सोचते हैं चलो 50 रुपए का तेल हमने चढ़ा दिया शनिदेव के, अब हमारा हो गया बल्ले बल्ले। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि ये कर्म जो आपको बताया गया इसके पीछे का सनातन सिद्धांत क्या है। आप किसी की मदद करिए,
आप अपने अहम को छोड़कर, गाड़ी से उतरकर, अपने बंगले को छोड़कर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ तेल है, चिपचिपाहट है, गरीब हैं, तो आपका अहंकार कहीं ना कहीं शांत होगा, तभी तो आप उस जगह जाएंगे। वरना आप कहेंगे मैं क्यों जाऊं, मुझे मैं तो कैसा बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हूँ, गाड़ियों में घूमता हूँ, मैं ऐसी जगह जाऊंगा क्या। लेकिन आप अपने अहम को छोड़ के उस स्थान पर जा रहे हैं कि आपको पहला लेसन प्रकृति के द्वारा मिल रहा है कि आप ईश्वर के बनाए हुए इस संसार के अंदर दूसरों की मदद करके अपना स्वयं का कल्याण भी कर रहे हैं और उस व्यवस्था में अपना सहयोग भी कर रहे हैं। तो रेमेडी जो होती है वो एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग होती है आपके तत्वों को बैलेंस करने के लिए। ग्रेट सर, सिंस हम पुण्य की बात कर रहे हैं और दान की यहाँ मैं बात करना चाहूँगी। चैरिटी कहते हैं बहुत ही, आपके जो बैंक अकाउंट है ना अच्छे कर्मों का, उसमें चैरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं जेन्युइन चैरिटी की बात कर रही हूँ, वो सोशल मीडिया पे दिखाने वाली की नहीं। आजकल दान और पुण्य को लेकर भी एस्ट्रोलॉजी में ही बहुत से डाउट्स हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका एक प्लैनेट स्ट्रांग है ना तो उसका दान मत करो, जिसकी कमी उसका दान, जो प्लैनेट वीक है आप उसका दान करो। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई अच्छे इंटेंशन से दान कर रहा है तो क्या फिर भी उसके प्लैनेट्स की एनर्जी स्पॉइल होगी? क्योंकि वो तो प्रकृति में कुछ अच्छा करना चाह रहा है, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को वो प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वहाँ पे कैसे प्लैनेट खराब होंगे? देखिए, एक होता है दान और एक होता है सहयोग। आप दान कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को समझिए। दान वो होता है जहां हम अपनी खुद की चीज में से किसी ऐसे व्यक्ति को वो चीज दे जिसके लिए वो आवश्यक है, उसके उपयोग में है। और जब दे दिया जाता है दान, तो उसके बाद हम इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि हमने दे दिया तो हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। दान कभी भी पुण्य कमाने के प्रयोजन से होता ही नहीं है। दूसरा होता है सहयोग, यानी आप किसी की मदद कर रहे हैं। जैसे कोई भूखा है, आपने उसको खाना खिला दिया, तो ये दान नहीं है, ये सहयोग है। लेकिन हम इसको क्या सोचते हैं, अरे हमने दान किया। नहीं, ये दान की श्रेणी में है ही नहीं, ये आपने उसको सहयोग किया है। दान कैसे होता है? दान होता है जहां आपने देखा कि कोई व्यक्ति है, भूखा है, 2 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला है, और आपने चुपचाप कुछ खाने की चीजें ली या राशन लिया और उसके दरवाजे पर रखकर आप चले गए। उसको ये भी नहीं पता कि उसको देने वाला कौन है। ये दान है। हमारे शास्त्रों में कन्यादान, कन्या का दान दिया जाता है। आप बताइए, कन्या का दान, अपनी ही पुत्री का दान, लेकिन इसे भी हमने दान के संज्ञा में लिया है। क्यों? तो दान क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर जिस संतान को आपने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब आप उस कन्या का विवाह दूसरे घर में कर रहे हैं और उसे उस परिवार को सौंप रहे हैं ताकि उस परिवार का वंश आगे बढ़ सके, उस परिवार को संस्कारित करने का कार्य आपकी बेटी कर सके। ये कितने बड़े पुण्य का कार्य है। तो यहां हमने कन्या को दान के रूप में लिया। लेकिन आज की डेट में क्या वास्तव में हम कन्यादान करते हैं? केवल एक फैशन है, रिवाज है, पंडित जी के साथ फेरों में बैठ करके उसकी खाना पूर्ति है। वास्तविकता ये है, हम कहते हैं बेटी अगर तकलीफ हो तो कल घर आ जाना, इनको तो हम कोर्ट में देख लेंगे। कन्यादान का कॉन्सेप्ट है कहाँ? जबकि वास्तविकता ये है कि उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो सनातन विचारधारा है वो कितनी बड़ी विचारधारा है। तो इसीलिए दान क्या है और सहयोग क्या है, दान किस भावना से होता है और सहयोग किस भावना से होता है। जहां आपने कुछ किया और सामने वाले को पता है कि आपने किया, वो दान नहीं है, वो सहयोग है आपका। लेकिन जहां आपने कुछ कर दिया और जिसके लिए किया उसको भी नहीं पता कि किसने उसके लिए किया, और ना आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने किसके लिए क्या किया, यहां वो दान की श्रेणी में आता है। आप जब अपनी कन्या का दान करते हैं तो क्या आप ये बार बार जाहिर करते हैं कि देखो मेरी वजह से आपका परिवार चल रहा है, मेरी वजह से आपके घर में अगली पीढ़ी आई है? कभी आप ऐसा करते हैं? वो देने के बाद भी हाथ जोड़ कहता है आइए ब्याई जी पधारो, मेरे घर में आपका स्वागत है। वो हमेशा विनम्रता से उनका स्वागत कर रहा है। तो दान की परंपरा हमारे यहाँ जो दी गई वो बहुत अलग है। और आपको मैं एक बात और बताऊंगा, जब दान की बात आई है तो सर्वश्रेष्ठ दान किसने किया? सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है कि कर्ण ने किया, कवच कुंडल का दान किया, लेकिन जानते हैं सबसे श्रेष्ठ दान किसका था? राजा बलि का। जब राजा बलि
के सामने भगवान आते हैं वामन रूप में और आकर कहते हैं कि मुझे दान चाहिए, तो कहते हैं बताइए बटुक आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो जब 3 पग भूमि के लिए उन्होंने कहा, सब हंसने लगे कि बटुक है, इतने छोटे से कदम है और 3 पांव भूमि मांग रहे हैं। लेकिन राजा बलि समझ गए थे। उनको रोका शुक्राचार्य जी ने कि तुम क्या कर रहे हो, किसको दान देने जा रहे हो, ये त्रिलोकीनाथ है। तो वहां वो क्या कहता है, अहो भाग्य मेरा जो त्रिलोकीनाथ स्वयं मेरे दरवाजे पर आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं ये दान करूंगा। तो 1 पग के अंदर उन्होंने पूरे 3 लोक नाप लिए। तो फिर कहा कि ये पाँव मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सर पर, मेरे मस्तक पर ही अपना चरण रख दीजिए। तो जब राजा बलि ने स्वयं का ही दान कर दिया, तो यहां से बलि ने जो सबसे बड़ा दान किया, तो यहां से शब्द आता है बलिदान। बलि के द्वारा किया गया दान सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए बलिदान। और इसीलिए हम बलि देते हैं। बलि देते हैं मतलब आजकल बलि का मतलब क्या हो गया, जानवर काट लो, बलि दे दी। बलि का मतलब होता है स्वयं की बलि दे देना। इसीलिए हम जो सैनिक शहीद होते हैं, हम उनके लिए क्या कहते हैं, इसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो बलिदान का मतलब क्या हुआ, जहां राजा बलि ने स्वयं का भी दान दे दिया, खुद को भी समर्पित कर दिया कि अब तीसरा, अब ये पांव मेरे सर पर रख लीजिए। तो ये सबसे श्रेष्ठ दान था। और इसीलिए बलिदान सबसे उत्तम शब्द जिसे कहा जाए वो है बलिदान। और आज हम बलिदान को किस रूप में लेते हैं, तो हमारे सनातन के अंदर एक एक शब्द का जो तत्व है ना, वो बहुत गहरा है। कि यूं ही नहीं है कि हाँ हमने किसी की नकल करी और कर लिया, फिर हम कहते हैं हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, हमें तो रिजल्ट मिलता नहीं। अरे आपका प्रयोजन क्या था, आपने किस उद्देश्य से किया कि मुझे कुछ मिलेगा, मेरा आप पुण्य किसी बढ़ेगा। को कुछ देते हैं, सेल्फी पहले लेते हैं कि देखो मैंने ये किया। गायों को चारा डालते हैं तो सेल्फी लेते हैं। अब किसको दिखाना चाह रहे हैं, दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा दानवीर हूं या कितना बड़ा दान करता हूं। कभी हमने ये सोचा कि गायों के पास जब हम जाते हैं तो गाय रोती हुई दिखती है, कई गायों के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। कभी किसी ने गायों के आंसू पोंछे हैं? ब्रह्मा जी के कारण से गायत्री को, यानी गाय को गायत्री के रूप में ब्रह्मा जी के साथ सनातन प्रक्रिया के अंदर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो पीड़ा आज भी गायों की है। तो कभी गाय के आंखों से वो आंसू जब आते हैं, अपनी जेब से एक रुमाल निकालिए, कभी गायों की आंखों के वो आंसू पोंछिए, देखिए कितनी मन को शांति मिलती है। वो गाय कितनी प्रसन्न होती है और उसके बदले जो आपको मिलेगा, तीनों लोकों में उसकी कोई महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन यहां तो हम गाय के आंसू पोंछना तो छोड़िए, हम तो कत्ल खाने में गायों को भेज देते हैं। अरे अब तो ये दूध देने की स्थिति में नहीं है, तो या तो रास्ते में छोड़ दो या फिर इनको कटने के लिए भेज दो। तो ये हमारे कर्म किस भावना से हम कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर कर्म के पीछे एक शब्द है, उस शब्द का एक तत्व है। उस तत्व को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में किस शब्द का मतलब क्या होता है। अद्भुत। और ये जो आपने गाय वाली चीज़ कही, इसे मैं मेरी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करूँगी। जी जरूर मैंने अपनाइए। आज तक ये कभी नहीं सुना। आप करिए, आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। यस। मैं जब भी गौशाला जाता हूँ, मेरा नियम है, संडे को तो जाता ही जाता हूँ दलिया खिलाने के लिए, बड़ा मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को गायों की आंखें इतनी प्यारी लगती है, इतनी सुंदर है गायों की आंखें। मतलब उनकी आंखों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ठहर सा जाए हम वहां, मतलब उनको देखते रहें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप छोटी मासूम सी गाय जी होती जी है, वो तो बहुत बहुत मुझे ही बहुत अच्छा इनोसेंट लगता है, होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गौशाला जाकर के गायों के सर पर ऐसे हाथ फहरा करके और वो दलिया खाती हैं, बड़े प्यार से खाती हैं, बड़ा अलग आनंद आता है। तो जो भी कार्य करें दिल से करें और उसको समझ के करें, सही रूप में करें, तो निस्संदेह आपको उस कर्म का फल जरूर मिलेगा। वंडरफुल। सर, इसी से एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं पूछना चाहूँगी। मैंने 5th हाउस 9th हाउस की बात की, हमने पास्ट लाइफ की बात की।
ऑल्दो ये जैमिनी का कॉन्सेप्ट है आत्मकारक, क्या आत्मकारक भी आपके पिछली लाइफ की जर्नी को बताता है या आपके पूर्व पुण्य को बता सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए, आत्मकारक यानी आत्मा का कारक, सोल पर्पस हम्म, आपका। तो जिस लग्न में आप पैदा हुए हैं, वो जो लग्न लॉर्ड है, वो आत्मा का आपका मूल तत्व है। लग्न लॉर्ड आपकी आत्मा का मूल मूल तत्व तत्व है, है। ठीक है। आपके पूरे जीवन के अंदर उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस तत्व के अधीन रह करके आप अपने कर्मों के हिसाब किताब को अगर बैलेंस करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे फर्नीचर लोहे का है, स्टील का है या लकड़ी का है। तो उसका मूल तत्व क्या है? लकड़ी, लोहा या स्टील है फर्नीचर। इसी तरह से हम भी एक जीवन में आए हैं, सातों तत्व हमारे भीतर मौजूद हैं, लेकिन हमारा मेन सोर्स कोई ना कोई तो होगा। किसी न किसी ऐसे तत्व को तो हमने सबसे बेहतर रखा होगा, जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वही तत्व हमारा आत्मकारक होता है और वही सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर प्योर फॉर्म में होती है, जो जन्मों जन्मों से जो चली आ जन्मों रही होती जन्मों है। से चली आ रही है। और उसको यदि हम बैलेंस करते हैं, ढंग से व्यवस्थित करते हैं, तो निस्संदेह हमें अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए सनातन ज्योतिष को जब हम समझेंगे कि सनातन के अंदर ज्योतिष को किस रूप में लिया गया है, तो हम जान पाएंगे कि कितनी महान विधा है जो हमारे पूरे जीवन के डीएनए को डिफाइन करती है। जैसे Absolutely. हमारे शरीर का एक डीएनए है, वैसे हमारे आत्मा का कर्मों का भी तो डीएनए है। Yes. उस पूरे डीएनए को डिफाइन करती है कि कहाँ कौन सा कर्म किस कारण से दूषित है, कितनी मात्रा में दूषित है, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और इस विधा को जान लो तो मुक्ति का मार्ग ढूंढने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? क्या सिर्फ केतु 12th हाउस में बैठकर या नहीं, जुपिटर 12th हाउस में बैठकर आपको मोक्ष का पात्र बनाता है? आपको अपने सातों तत्वों को बैलेंस करना होगा। यही मुक्ति का मार्ग है और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। आपको अपने सातों कर्मों को बैलेंस करना होगा। क्या वो करने के बाद भी वापस आना पड़ता है? जैसे आपने उस एग्जाम्पल नहीं, में बात नहीं, कही थी कि नहीं। जो बहुत ब्लेस्ड सोल्स होती हैं उनके सातों तत्व बैलेंस हैं लेकिन वो फिर भी आती हैं। इन सातों तत्वों को बैलेंस कर लिया तो फिर आपको इस धरा पर आने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपके 7 चक्र हैं। जी। आप पहले चक्र को बैलेंस करेंगे, आपकी एनर्जी दूसरे चक्र पर आ जाएगी। दूसरे चक्र को बैलेंस करेंगे, आपकी एनर्जी तीसरे चक्र पर आ जाएगी, चौथे चक्र पर आएगी, पांचवें चक्र पर आएगी, छठे चक्र पर, सातवें चक्र पर। और सातवें चक्र से सहस्त्रार से तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार आपने अपने तत्व को बैलेंस किया, वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है वो अपग्रेड होती रहेगी। आपके भीतर वैसे गुण उत्पन्न होंगे, आपकी भाषा, आपके व्यवहार में, हर चीज में वो चीज झलकेगी। इसलिए महापुरुष जो हमारे होते हैं, इतने शीतल, शांत और इतने गंभीर क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी ऊर्जा का जो संचार होता है वो बहुत ऊपर के लेवल पर होता है, और उस लेवल से वो नीचे की यात्रा नहीं करते हैं, वो अपने आप को उस जगह मेंटेन करते हैं, और वहां से उनकी जो आगे की यात्रा होती है वो हमेशा निरंतर जारी होती है। इसीलिए अपने तत्वों को जैसे जैसे आप बैलेंस करते जाएंगे, आपके जीवन के अंदर वो सद्गुण अपने आप प्रकट होते जाएंगे। और सातों तत्व बैलेंस हो गए तो अब सहस्त्रार से उस अनंत में विलीन हो गए। उसके बाद ना आना है ना जाना है, कहीं नहीं जाना, सदा सदा के लिए उस ईश्वर के चरणों में लीन हो जाना है। तो सर क्या सिर्फ केतु और जुपिटर जैसे अच्छे ग्रहों का 12वें हाउस में बैठना ये भी बहुत अच्छा पुण्य दिखाता है कि आपको ऐसी प्लेसमेंट केतु का 12th हाउस में होना, अच्छा। केतु का 12th हाउस में होना ये अच्छी बात है। और ये बताती है कि आपके कर्मों का हिसाब किताब उस स्टेज पर है जहां आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ओके। और एक और केतु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट 9th हाउस भी मानी जाती है, 9th हाउस में भी अच्छी होती है। वहाँ क्या दर्शाता है केतु? देखिए, 9th हाउस का मतलब होता है कि आपको मुक्ति का साधन मिल सकता है। फ्री विल आपको कितनी मिली है और कहां से आपको अपने कर्मों को बैलेंस करना है। यानी केतु जिस राशि के अंदर स्थित है 12th हाउस में, उस तत्व से संबंधित ही आपका बैलेंस बाकी है। उसको ठीक कर लीजिए, आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। सर और 9th और 12th के अलावा और केतु की कौन सी अच्छी प्लेसमेंट है? क्योंकि केतु को पास्ट लाइफ से बहुत कनेक्ट किया जाता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। केतु किसी भी घर के अंदर हो वो शुभ फल देंगे, पर शर्त यह है
जिस लग्न की कुंडली है उस लग्न के अंदर जो ग्रह मारक बनते हैं, उन ग्रहों के घर में अगर केतु ना हो तो आपके लिए शुभ है। ओके, जो भी आपका लग्न है जी, और उस लग्न के अनुसार जो भी आपके मारक हैं मारक प्लैनेट है, उसमें उनकी केतु नहीं राशि होना में चाहिए। केतु नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए शुभ है। हाँ। चाहे वो फर्स्ट हाउस में हो, चाहे 12th हाउस और में अगर हो। कारक के में है तो बहुत ही अच्छा। कारक में है तो बहुत अच्छा है, चाहे वो 12th हाउस में हो, फर्स्ट हाउस में हो, 6th में हो, 8th में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। सर, यहीं से लग्न की भी इम्पोर्टेंस मैं जानना चाहूँगी। ऐसा कहते हैं ना कि आपकी आत्मा के कर्म के अनुसार ही आपको एक पर्टिकुलर लग्न मिला 12 में से, क्योंकि ये भी आपकी कहीं न कहीं सोल जर्नी को दर्शाता है। ये कैसे पुण्य बता सकता है? क्या कोई बहुत अच्छे या ब्लेस्ड लग्न होते हैं? क्या ये कहना सही है कि ये राशियाँ एक्चुअली में बहुत अच्छा कर्म कैरी कर रही हैं पास्ट लाइफ़्स का? कोई भी राशि खराब नहीं होती, कोई भी लग्न खराब नहीं होता। हर लग्न, हर राशि की एक इम्पोर्टेंस है। उस लग्न और उस राशि के अंदर कॉम्बिनेशन आपको क्या मिला है, ये महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझिए, किसी का 500 गज का मकान हो सकता है, लेकिन अंदर फर्श टूटा-फूटा भी तो हो सकता है, और किसी का 100 गज का मकान हो, लेकिन 5 स्टार कैटेगरी का बना हुआ हो। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका लग्न कौन-सा है, महत्वपूर्ण है कि उस लग्न के अंदर बाकी के जो प्लैनेट हैं, जो आप हमारे 9 प्लैनेट हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर वो कॉम्बिनेशन बेहतर है, तो आपको उस लग्न के अकॉर्डिंग वैसे ही फल ज़रूर मिलेंगे। सर, आज के इस अद्भुत डिस्कशन का एक लास्ट सवाल कि क्या हमारा लग्न हमारे इस जीवन की सोल जर्नी को भी बताता है कि आप इस जीवन में ये अचीव करना है, इसलिए आपको ये लग्न मिला है? बिल्कुल, आपका लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है और वो आपको किस दिशा में ले जाना चाहता है, इस बात को यदि आप समझेंगे, तो आप अपने जीवन की गति को बेहतर ज़रूर कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लग्न का स्वामी स्वयं नीच का हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है लग्न का स्वामी स्वयं 6, 8, 12 में बैठा होता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बेशक आप उस लग्न के अंदर आए तो हैं, लेकिन आपने अपने मूल तत्व का भी बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है। लेकिन किसी कारण से आप राक्षस गण से मनुष्य योनि के अंदर आए हैं, यानी राक्षस से आप मनुष्य बने हैं। इसीलिए अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों को विशेष तौर पर उस पर ध्यान रखिए कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं। आपको श्रेष्ठ कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा आपके जीवन के अंदर संघर्ष भी रहेगा और आप अपने जीवन के अंदर उन सुखों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। वंडरफुल। सर, आने वाले पॉडकास्ट में हम और ऐसी चर्चा करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल कि हमेशा की तरह कितना इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल येट वेरी एस्ट्रोलॉजिकल आज का ये डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय सनातन धर्म की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके 5th हाउस, आपके 9th हाउस, आपका जुपिटर, आपका केतु, आपका लग्न, आपकी राशि, ये सब क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस तरह से सर ने हमें बताया कि ये सब आपके पूर्व पुण्य से कनेक्टेड है। यूँ तो पूरी कुंडली ही आपका पिछला जन्म दिखाती है, लेकिन ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस किए, दशाएं डिस्कस की। बताइए आपके जीवन में आपको वो पूर्व पुण्य किस तरह से महसूस हुआ है, किस तरह से उन दशाओं का खेल आपके जीवन में आया है उस पूर्व पुण्य को आपको देने के लिए। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही डिवाइन डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।